सुप्रभात। जो हमारी कक्षा 12 के बालक बालिकाएं ध्यान दें। आज आपके समक्ष हम जो हमारा हरिशंकर परसाई पाठ है हमारा निंदा रस, ठीक है, इस पाठ को लेकर के आज आपके समक्ष हम उपस्थित हुए हैं। और इन्होंने या जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका का भी संपादन करते थे। हमारे हरिशंकर परसाई जो थे वो जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका का भी संपादन करते थे, ठीक है। तो आते हैं इनका सीधे गद्यांश देखते हैं। ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अखबार में देते हैं। अखबार मतलब होता है आलिंगन करना, गले लगाना, ठीक है। अखबार का मतलब होता है गले लगाना या आलिंगन करना। तो आते हैं प्रस्तुत गद्यांश पाठ का। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के निंदा रस नामक पाठ से अवतरित है, क्योंकि हरिशंकर परसाई ने क्या लिखा है, निंदा रस। निंदा रस इनका पाठ है, निंदा रस नामक पाठ से अवतरित है। और इसके हमारे लेखक हरिशंकर परसाई जी माने गए हैं, जिन्होंने वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किया था। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन पत्रिका है। और इस प्रकार से यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाएगा संदर्भ पर। और दूसरा क्वेश्चन है, ईर्ष्या द्वेष की भावनाओं से युक्त मित्र से कैसे गले मिलने चाहिए। ईर्ष्या द्वेष की भावनाओं से युक्त अगर कोई मित्र दोस्त आपसे ईर्ष्या रखता है, आपसे द्वेष रखता है, तो उससे कैसे मिले। इसी मौके पर हम अपने पुतले को अखबार में दे देते हैं, हम अलग खड़े देखते रहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कैसे मिले। यहाँ पर लेखक के कहने का मतलब है कि ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अखबार में दे देते हैं, लेकिन उससे खुद मिलने की कोशिश नहीं करते हैं। ईर्ष्या द्वेष की भावनाओं से तो मित्र से कैसे गले मिलने चाहिए। इसी तरह से जिस प्रकार से धृष्टराज जो मिले थे, अपना पत्थर का पुतला ले जाकर के भीम ने उनको लगा दिया था, और उस प्रकार से उन्होंने जब धृष्टराज ने उसको गले लगाया था तो उस पत्थर के टुकड़े को चूर चूर कर दिया था दोस्तों। तो उसी प्रकार से हमको मिलने चाहिए जिस प्रकार से भीम ने एक डुप्लीकेट जो पुतला था, भीम का एक डुप्लीकेट पुतला था, उसको ले जाकर के उनको दे दिया धृष्टराज को, क्योंकि उनके आंख में तो पट्टी बनी को दिखाई नहीं पड़ रहा था, और उसके अंदर ईर्ष्या थी, द्वेष था, और उस पुतले को दबाया तो वह पुतला क्या हुआ, चूर चूर हो गया। उसी प्रकार से हमको ईर्ष्या द्वेष की भावनाओं से युक्त मित्र से गले मिलना चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल में कभी मत मिलो, कोई पुतला ले जाके भिड़ा दो, उसी से अपना गले मिलो, ठीक है। यहाँ पर लेखक के कहने का मतलब यही है। थोड़ा सा हम स्क्रॉल करते ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में किस भाव को व्यक्त किया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में किस भाव को व्यक्त किया गया है, भाव यहाँ देख लेते हैं क्या भाव व्यक्त किया गया है, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश में भावना के अनुसार जो है, अर्थात व्यक्ति को हर किसी से ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं करनी चाहिए, और उसके साथ हमेशा समभाव का व्यवहार रखना चाहिए। लेखक ने किस पर व्यंग्य किया है। लेखक ने जो लोग ईर्ष्या द्वेष रखते हैं उन्हीं लोगों पर क्या किया है, व्यंग्य किया है। जो लोग आपस में ईर्ष्या द्वेष रखते हैं उन्हीं के लोगों पर व्यंग्य किया है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर दोस्तों जो दिया गया है, एक लाइन दी गई कि छल का धृष्टराज जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। अर्थात जब धृष्टराज के साथ भगवान कृष्ण ने तो छल किया था, भीम का एक डुप्लीकेट पत्थर का पुतला उनको ले जाके दे देख ले भाई भीम आ रहे हैं, आ गए हैं, और आपसे गले मिलना चाहते हैं। तो धृष्टराज ने उस पत्थर के टुकड़े को उस पत्थर के पुतले को चूर चूर कर दिया था। तो ये लेखक ने गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या इस प्रकार से आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा गद्यांश है, बोला भी सुबह की गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया। और क्या होता है, जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है, आते ही झूठ बोला, कमबख्त है। गद्यांश का संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के निंदा रस नामक पाठ से अवतरित है, और इसके लेखक हमारे हरिशंकर परसाई जी हैं, ठीक है। निर्दोष मिथ्यावादी लोग कौन कौन है। निर्दोष, देखो यहाँ पर कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको लिख देना है। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। आदतन माने होता है आदतन, अर्थात आज आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। ये आपका हो गया निर्दोष मिथ्यावादी लोग कौन होते हैं, यही लोग होते हैं, ठीक है। और उनके मुख से निष्प्रयास निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको इसका आंसर लिख देना है।
उपरोक्त गद्यांश में लेखक ने किस प्रसंग का उल्लेख किया है? निंदा रस। उपरोक्त गद्यांश में लेखक ने कि जो निर्दोष और मिथ्यावादी लोग होते हैं इसी प्रसंग का इसमें वर्णन किया है, अर्थात निर्दोष और मिथ्यावादी लोगों के प्रसंग का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, अभी इसमें 2 क्वेश्चन और हैं। उपरोक्त गद्यांश की शैली में है या व्यंग्यात्मक शैली में है? पूरा पाठ जो निंदा रस है, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन मिना निर्मल करे स्वभाव। तो उपरोक्त गद्यांश की शैली में है यह व्यंग्यात्मक शैली में पूरा पाठ लिखा गया है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या दोस्तों यहाँ से आपको कर देना है। अगर आता है तो आप कुछ शब्दों को बदल करके चेंज करके इसको यहाँ से आप लिख दीजिए, नहीं आता है तो इसी सेम लाइनर को आप उतार देना, आपको नंबर मिल जाएंगे, पूरे के पूरे मिलेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, संदर्भ और पाठ का नाम गलत नहीं होना चाहिए। आप लेखक और पाठ का नाम इसमें बिल्कुल त्रुटि मत करना, नहीं तो फिर कोई माफ नहीं करेगा, बाकी चीजें चल जाएंगी। अगला गद्यांश देखते हैं, आते हैं सीधे प्रश्न पर। वैसे आपको दिखाते रहेंगे तो पढ़ने में टाइम ज्यादा लग जाएगा। देखो, आंगन कोटी छवाए, जो भी मैंने चर्चा की आपसे यहाँ पर दिया गया है। गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम, गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का हिंदी के निंदा रस नामक पाठ से अवतरित है और इसके हमारे लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी हैं। लेखक ने किसका उदाहरण आरा मशीन से दिया है? बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। आरा मशीन से दिया है, क्या है भाई आरा मशीन? देखते हैं यहाँ आरा मशीन कहाँ है, गद्यांश में देखते हैं। दिया तो है, ए है, जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का जो गुटका होता है ना उसको ऐसे आगे खिसकाता है और वह चीरता चला जाता है। वैसे हमारे विरोधी होते हैं, विरोधियों के नाम एक एक करके खिसकाएं और वह हमें काटता चला जाए। बहुत अच्छा वर्णन किया है यहाँ पर, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। अगर हमारा लेखक ने किसकी विशेषता का वर्णन किया है? लेखक ने किसकी विशेषता का वर्णन किया? अरे निंदकों की विशेषता, जो निंदक होते हैं उन्हीं की विशेषता का यहाँ पर वर्णन किया है। उपरोक्त गद्यांश में किसका चित्रण किया गया है? जो हमारा जो ईर्ष्या द्वेष की भावना है, जो निंदा रस है, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर आप देख लीजिए। निंदकों किसी एकाग्रता परस्पर आत्म, अर्थात निंदक जो होते हैं उसमें बहुत एकाग्रता होती है और परस्पर आत्मीयता से जुड़े होते हैं, निमग्नता और भक्तों में दुर्लभ है, इसलिए संतों ने निंदकों को आंगनकुटी छवाए पास रखने की सलाह दी है। अर्थात निंदक मेरे राखिए आंगनकुटी छवाए, बिन पानी साबुन में निर्मल करे स्वभाव। ये वाला गद्यांश जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो बार बार रिपीट करता रहता है। मान लीजिए इस बार यहाँ से दिया है, उस बार क्या करेगा? यहाँ से उठा के दे देगा, यहाँ से उठा के दे देगा। उस बार क्या करेगा? यहाँ से नहीं रोकेगा, यहाँ से उठा के दे देगा। तो ऐसे चेंज करता रहता है, आगे पीछे के 4-6 शब्दों को हटा करके उनसे दे देता है। तो गद्यांश आप लिख लोगे, संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के निंदा रस नामक पाठ से अवतरित है। उसकी हमारे जो लेखक हैं कौन है? हरिशंकर परसाई जी हैं। पाठ शीर्षक का नाम हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। जो यहाँ पर 3 लाइन में अंडरलाइन किया है, इसी को आपको शब्दों को बदल करके थोड़ा सा चेंजिंग कर करके यहाँ पर आपको लिखना है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, भाई जब उसके अंदर कमी है तो दबेगा नहीं, जाहिर सी बात है। जब व्यक्ति के अंदर कमी है, हीन है, दबा हुआ है तो दबेगा ही। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वह सब निकृष्ट है और वह उनसे अच्छा है। उसके अहंग की इससे तुष्टि नहीं होती। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी बना देना। देखो ये छोटी लकीर है ना, इसको मिटाओ मत, इसके नीचे एक बड़ी लकीर बना दो, देखो बड़ी होती चली गई। इसके नीचे एक बड़ी बना दो, इसके नीचे एक बड़ी बना दो, इसके नीचे बड़ी होती चली गई। तो छोटी लकीर को बिना मिटाए नीचे बड़ी लकीर बनाते चले जाओ, अपने आप लकीर बड़ी बनती चली जाएगी। अगला है, निंदा की प्रवृत्ति कब बढ़ती है? निंदा की प्रवृत्ति जब ईर्ष्या द्वेष की भावना बहुत अधिक बढ़ती चली जाती है तो निंदा की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती चली जाती है। अगला है, देवताओं को भय क्यों बना रहता है? देवताओं को भय क्यों बना रहता है? देखो यहाँ पर अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित, ये देखो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय रहता है, इसलिए देवताओं को डर बना रहता है। अकर्मण्यता अर्थात अकर्म, जो कर्म से रहित हो उसी को कहते हैं अकर्मण्यता। निंदा रस का उद्गम कब होता है? निंदा रस का उद्गम देखो यहाँ से होता है। निंदा रस का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। यहाँ इसका आंसर हो गया, निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। देवताओं को कर्मी मनुष्यों ने क्यों ईर्ष्या होती है? देवताओं को कर्मी मनुष्यों से क्यों ईर्ष्या होती है? ये देखो
यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर लिख दीजिए यहाँ से। मतलब इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं, यहाँ से आपको लिखना है दोस्तों, यहाँ से आपको लिखना है इसका आंसर, यहाँ से। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बिना बनाया महल, बिन बोए फल मिलते हैं। अकार्यमण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या कर्मी का मतलब जो कर्म करने वाले होते हैं, ये बिना कर्म के ही उनको सारी चीजें मिल रही हैं, तो क्यों कर्म करें भाई। जब हम ही को है, अगर अभी खाने पीने को मिलने लगे, हर सुविधा मिलने लगे, तो कौन मेहनत करेगा यार, कौन परिश्रम करेगा, कौन रात भर जगेगा, कौन अपनी आंखों को फोड़ेगा कि चलो यार पढ़ें, फिर नौकरी मिल जाएगी, फिर अपनी आज़ादी करेंगे। अभी भाई जिसके माता पिता मजबूत हैं, हर स्थिति से मजबूत हैं, तो उसके बच्चे वैसे भी लापरवाह होते चले जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निंदा का उद्गम स्थल क्या है। निंदा का उद्गम स्थल यहाँ हो गया, ये हो गया, ये हो गया निंदा का उद्गम स्थल, हीनता और कमजोरी। ठीक है, अगला हमारा है, देवताओं को कर्म, ये भी हो गया। ईर्ष्या द्वेष और निंदा को मारने के लिए क्या आवश्यक है। ईर्ष्या द्वेष और निंदा को मारने के लिए क्या आवश्यक है, देख लेते हैं भाई कैसे मरेगा। है उसके अहंग की उससे तुष्टि होती है, बड़ी लकीर है, बड़ी लकीर को मिटा के छोटी लकीर बना देना, बस इसी से इसकी समाप्ति हो जाएगी। अगला हमारा गद्यांश है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक निंदारस नामक पाठ से अवतरित है और इसके हमारे लेखक हरशंकर परसाई हुए। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको जैसे बताया उसे नोट कर दीजिएगा, 2-3 लाइन अपना चेंज करके लिख दीजिएगा। ठीक है, निंदा कितने प्रकार की होती है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। निंदा 3 प्रकार की होती है, ध्यान रखना, निंदा 3 प्रकार की होती है। भावनात्मक निंदा होती है, और एक मानवीय निंदा होती है, एक एक जो होता है आपसी जो विग्रहों की निंदा होती है वह होती है। निंदा 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। लेखक के अनुसार ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित होकर निंदा करने वाले किसी व्यक्ति को किस प्रकार से स्वयं को दंडित करते हैं। अर्थात ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित होकर हैं, किसी व्यक्ति को कैसे दंडित करते हैं, और गद्यांश में देख लेते हैं भाई हैं, कैसे दंडित करते हैं। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले कोई दंड देने की जरूरत नहीं है, वह निंदक बेचारा स्वयं ही दंडित होता है। जो निंदा करने वाला है उसको स्वयं ही दंड मिलता है, उसको दंडित करने की आवश्यकता नहीं है। अगला है, ईर्ष्या द्वेष से निंदा करने वाली निंदक की स्थिति कैसी होती है। बस वैसी ही होती है जैसे होती है एक पागल की, एक अकर्मण्य व्यक्ति होती है, उसी उसकी स्थिति होती है। वह चैन से सोए, जलन के कारण सो नहीं पाता, उसे और क्या दंड चाहिए। निरंतर अच्छा काम करते रहने से उसका दंड भी सख्त होता चला जाता है। बस हो गया दोस्तों, इसमें और कोई चीजें टिपिकल है ही नहीं। अगला हमारा है, इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या आप लिख सकते हैं, बड़े अच्छे से लिख सकते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक मिशनरी निंदक किसे कहता है, यहाँ देखते हैं मिशनरी निंदक